नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। आज दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में भूगोल के प्रश्न करेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम यानी सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है दमन व दीव, सी ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यह लगभग द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इस द्वीप समूह में एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इसकी राजधानी अक्सर दोस्तों पूछी जाती है पोर्ट ब्लेयर, ये आप दोस्तों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके लिपुलेख, शिपकीला, नीति दर्रा और मुलिंगला। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है शिपकीला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जबकि लिपुलेख, नीति दर्रा और मुलिंगला पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, मुकुट पर्वत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है मुकुट पर्वत, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है, कंचनजंगा सबसे ऊंची है दिए गए में, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 8,598 मीटर की है। वहीं नंदा देवी की अगर हम बात कर लें तो 7,816 मीटर की है। कॉमेट की लंबाई 7,756 और वहीं मुकुट पर्वत की बात करें तो 7,242 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो यहां पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सहारा। दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि यह दोस्तों उत्तरी अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और इसके कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3.6 मिलियन वर्ग मील है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा नाइजीरिया। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय रेगिस्तान है और यह लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिए हुए हैं अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये सभी दोस्तों पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान है, लेकिन इसमें नाइजीरिया जो है वो इसका विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर नाइजीरिया दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता की दोस्तों अगर हम बात करें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय वनों में
पृथ्वी के सभी परिस्थिति तंत्रों की अपेक्षा जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिज की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है और यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एबेस्टम और ये दोस्तों इसके प्रमुख अयस्क हैं, इसके प्रमुख खनिज तत्व हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी है, जिसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, सिंगूर पठार, रोहतास पठार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। तो दक्कन का पठार यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, खारा लिख गया है, खारापन है। ऑप्शन है आपके 2.5%, 3%, 3.5% और डी ऑप्शन में है 4%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 3.5%। 3.5% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। लवणता का परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? फ्लोरिडा जलसंधि, ओटांटो जलसंधि, कुक जलसंधि, डोवर जलसंधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रिया में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित घाट की ढलानों से निकलती है? यहाँ पर ढलानों से निकलती है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। ऑप्शन है आपके सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नासिक, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृहद गंगा भी कहा जाता है। वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पोनमुडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है। पोनमुडी पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, नहीं पूछा गया है। नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। ये 5 नदियां दोस्तों पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी हैं। तो कृष्णा दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रेटे टेरे, श्रीलंका, जंजीरा बार, सुकुत्रा। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो श्रीलंका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। तो जलोढ़ मिट्टी यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि बांगर पुराना जलोढ़ होता है। खादर नवीन जलोढ़ जबकि बांगर पुराना जलोढ़ होता है। भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रीगर या रेंगुन मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेंगुर या काली मिट्टी की सबसे अच्छी मानी जाती है। रेंगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जाता है। तो यहाँ पर रेंगुर या काली मिट्टी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो थोरियम का भंडारण सबसे ज़्यादा भारत में केरल में है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और इसकी तटरेखा और भारत में गुजरात राज्य कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी तटरेखा 1600 मीटर की है, 1600 किलोमीटर की है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, राजस्थान। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है और भरतपुर पक्षी अभयारण्य का अब नाम बदलकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। पहले दोस्तों इसको भरतपुर राष्ट्रीय
पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, अब दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अब इसको जाना जाता है और इसमें पक्षियों के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।